दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्क जादू टोने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटड़ी पर लाए। मार्काए हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदी का कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगे। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन लग सकते हैं। एक जमात इस वक्त सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सियासत अपनी जगह मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा PTI के मौजूदा रवैये से पाबंदी लग सकती है। कोई जाकर उस शख्स को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी चाहते हैं ना ख्वाहिश है। PTI को सियासी रवैया दुरुस्त करना होगा। भारत से जंग की जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत को अपोजिशन को सियासत में जगह देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर इत्तेहादी जमातों का एतमाद है न अपोजिशन का। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है। PTI चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। हुकूमत शायद बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर रास्ता। मैं इंतबाह करता रहा हूँ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। हालात हाथ से निकल जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। कहा महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम उठाना होंगे। PTI का तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त।
पीटीआई की अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा वाकया सबूत है हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, खवातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं। हमारी जिद्दोजहद आईन, हक और सच के लिए पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। अखलाकियात की बातें करने वाले पीटीआई दौर में कहाँ थे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया पर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। इसराइल के अखबार बानी पीटीआई के हक में मज़ामीन छाप रहे हैं। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई ने जो महाज खोला है वो गैर उसूली है। पीटीआई अपने लबो लहजे को दुरुस्त करे, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान की बरतानिया को बड़ी पेशकश, मुजरिमों के तबादले के लिए तजवीज़ दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी मुखालफीन को पाकिस्तान हवालगी का मुजव्वज़ा मंसूबा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को पेश किया गया। बदले में डी पोर्ट पाकिस्तानी ग्रूमिंग मुजरिमों को पाकिस्तान कबूल करेगा। शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा बरतानवी हुकूमत को मंसूबा मुस्तरद करना चाहिए। हमें सियासी इंतकाम के शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मामले में झूठी तिजारत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुजरिम गैर मशरूत तौर पर कबूल करने चाहिए। अमेरिका ने बलूचिस्तान में माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एक्सिम बैंक ने मंसूबे के लिए 1.25 अरब डॉलर फाइनेंसिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नैटली बेकर का कहना है फाइनेंसिंग रेकोडेक में मिनरल्स और क्रिटिकल माइनिंग ऑपरेशंस के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर मालियत की जदीद माइनिंग मशीनरी दरामद की जाएगी। बलूचिस्तान में 7,500 और अमेरिका में नई मुलाजमतों के 6,000 मौक़े पैदा होंगे। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। फाइनेंसिंग बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में जामे तरक्की का सबसे बड़ा कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खत्ते और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाक अमरीका करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स ने पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार 1241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है IMF से कर्ज किस्त की मंजूरी का मार्केट पर मस्बत असर हुआ। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुँच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुँचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुँचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी जिसमें कहा गया है बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत मुआशी बेहतरी मुतवक्के है। कौमी असम्बली इजलास कोरम की निशानदही पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। पीपल्स पार्टी का पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद पर जानबूझकर इजलास मुलतवी करने का इल्जाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। एक्स पर लिखा स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। शाजिया मरी ने कहा
ऐसा लगा इशारा हुआ और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमें ये कोई मुक्का लगता है? क्या हुकूमत एजेंडे में मौजूद तवज्जो दिलाओ नोटिस से डर गई, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने का वादा याद दिलाना था? कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। कराची में एक और नौजवान बेलगाम हैवी ट्रैफिक की नजर हो गया। सुरजानी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 11वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। 17 साल का आबिद रईस कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। अकब से आने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर मोटरसाइकिल को रौंदता हुआ ले गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी।